अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स क्लास 7th और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और टॉपिक है द चेंजिंग अर्थ द चेंजिंग ज़मीन की तब्दीलियाँ। थाउजेंड्स ईयर्स बिफोर लोग इस बात को मानते थे कि जो ये कंटिनेंट्स हैं, ये बड़े अज़म को हम उर्दू में कहते हैं, ये फिक्सड थी इन देयर पोजीशन, अपनी जगह पर ये बिल्कुल फिक्स थी। The distribution of land and water, however, has not always been the same on the earth's surface as it is. जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की जो या अर्थ लैंड के या जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले ऐसी नहीं थी जो आज हमें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन इन 1912 इन क्रिश्चियन एरा एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट जिसका नाम एल्फ्रेड वेगनर था, इसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था जो प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशंस है, और मिलियंस ईयर्स बिफोर ये ऐसे नहीं था। जो सारे लैंड मासेस वर जॉइंड टुगेदर, ये बिल्कुल मिली हुई थी और जिसको सुपर कंटिनेंट कहते थे। सुपर कंटिनेंट कॉल्ड द पेंजिया, इस सुपर कंटिनेंट को पेंजिया कहते थे। इस एल्फ्रेड वेगनर इसे सजेशन दी थी कि जो ये पेंजिया जो सुपर कंटिनेंट है, ये ब्रोक हुआ और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन में, और इसको मुख्तलिफ कंटिनेंट्स में ये ब्रेक हुआ। इस थ्योरी को कहते हैं वेगनर्स थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, वेगनर्स थ्योरी वाज इम्प्रूव्ड अपॉन बाय एडिंग द आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो ये सी फ्लोर है, हम अक्सर सुनते हैं ये बात कि जो ये समंदर है ये फैलता रहता है, जो ये स्प्रेड होता है इस सी फ्लोर, ये भी इसी आइडिया से, इसी वेगनर थ्योरी से लिया गया एक आइडिया है। और इस न्यू कंसेप्ट को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। इसने इसमें कहा जो ये अर्थ सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसमें ये कह रहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, it consists of plates known as lithospheric या tectonic plates। जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये न्यू कंसेप्ट इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें ये कहते हैं जो अर्थ की क्रस्ट है, ये मुश्तमिल है प्लेट्स पर, मुख्तलिफ प्लेटों पर ये मुश्तमिल है, जिनको कहते हैं लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स। There are 6 major and 20 minor plates. There are 6 major and 20 minor plates, all of which float independently. जो ये लैंड है ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है 6 मेजर प्लेट्स में और 20 माइनर प्लेट्स में, और जो बिल्कुल फ्रीली फ्लोट हो रही है। लेकिन इनकी जो ये मोमेंट है, द रेट ऑफ मोमेंट ऑफ द प्लेट इज एक्सट्रीमली स्लो, बहुत कम इसकी मोमेंट है। जो ये प्लेट्स लैंड प्लेट जो इनकी मोमेंट है बिल्कुल कम है, अबाउट ए फ्यू मिलीमीटर इसकी मोमेंट है, ए फ्यू मिलीमीटर पर ईयर। The energy required to move these plates is produced by the internal heat of the earth। जो इन प्लेटों की ये मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट करने के लिए जो इसको फोर्स चाहिए, वो जमीन के अंदर से इसको फोर्स आ रही है, हीट, इंटरनल हीट के जरिए से इस अर्थ को वो एनर्जी मिलती है, जिससे इन प्लेटों की मूवमेंट होती है। The surface area of the plate is very large in comparison to their thickness। जो इनकी जो ये
सरफेस है, इन प्लेटों की जो सरफेस है वो बहुत लार्ज है अगर कंपेयर करेंगे इसकी मोटाई से, इसकी थिकनेस से. The movement of the lithospheric plates cause various changes on the surface of the earth. जो इन प्लेटों की मूवमेंट है इससे कुछ चेंज आती है ज़मीन की सरफेस पर. जिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स आर ड्यू टू द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन इट. कई ताकतें, कई फोर्स इस पर एक्ट करते हैं जिससे ये मूवमेंट प्लेट्स की होती है. इसको दो ब्रॉड, अगर हम कहेंगे दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं. तो पहला है द फोर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ. जो ज़मीन के अंदर से जो फोर्स इन प्लेट्स को मूवमेंट करने के लिए ताकत फराहम करते हैं, जो ज़मीन के अंदर से, उस ज़मीन के अंदर की फोर्स को हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स. इंडोजेनिक फोर्सेस, जो ज़मीन के अंदर से फोर्स आ रहा है प्लेटों की मूवमेंट के लिए, इंडोजेनिक फोर्स. और जो दूसरे द फोर्स विच ऑरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक. जो ज़मीन लैंड की सरफेस की जो फोर्स उसको मूवमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. तो जो ज़मीन के अंदर से फोर्स प्रोवाइड होता है इसको इंडोजेनिक कहते हैं, और ज़मीन के ऊपरी सतह से जो फोर्स अप्लाई होता है उनको मूवमेंट के लिए प्लेट्स को, उसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. चला अब इसकी चेंज जो आ रही है अर्थक्वेक के ज़रिए, वॉल्केनिक के ज़रिए, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.